जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रात को 8:30 बजे इस क्लास को आप लोग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होता है दोस्तों। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे तो इसी पैटर्न के आधार पर पेपर में प्रश्न बनते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा और अंत में जो है आप लोग अपना नाम और स्कोर भी बताइएगा, तभी आप लोग भी अपने आप को जान पाएंगे कि हमारी तैयारी कैसी हो रही है। आइए शुरुआत कर लेते हैं। और ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला सवाल कि हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं। सभी लोग प्रयास कर दो आंसर देने के लिए सवाल का, बताएं। चलिए, आप कहोगे सर यहाँ पर जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया और ये हो गया आपका दोस्तों श्र। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका दोस्तों। आप कहोगे सर चार प्रकार के जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। बात करें दोस्तों छ का निर्माण कैसे होता है, आप कहोगे सर क प्लस श से जो है छ का निर्माण होता है। और बात करें दोस्तों त्र का, तब आप कहोगे सर त हलंत प्लस र से जो है इसका निर्माण होता है। और यहाँ पर जो है बचता है आपका ज्ञ। आप कहोगे सर ज हलंत प्लस ईय से जो है इसका निर्माण होता है। बचता आपका दोस्तों स्र। आप कहोगे सर यहाँ पर जो है इसका निर्माण दोस्तों ध्यान दीजिएगा, श हो गया, हलंत हो गया प्लस र, इसका निर्माण होता है। ठीक है भाई, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लग चुका है। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बता दो, सब लोग आंसर कर दो। पहाड़ी, ब्राह्मी, खरोष्टी और देवनागरी। चलो भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। सवाल नंबर दूसरे का सभी प्यारे साथी आंसर दें। चलो अच्छा, जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर डी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। नेपाली भाषा जो है दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि का अर्थ क्या होता है दोस्तों? किसी भी भाषा का लिखने का तरीका, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज का लिखने का तरीका जो होता है उसे ही लिपि कहते हैं। जैसे साथियों बात करें देवनागरी लिपि, तो ये जो है अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा जो है, हिंदी लैंग्वेज जो है किस लिपि में लिखी जाती है, आप कहोगे सर देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। साथियों देवनागरी लिपि जो है आप कह सकते हो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर। अगला सवाल देख लो भाई, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आप लोग बता दो। चलिए जवाब देने का प्रयास करें। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? चलिए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। सभी प्यारे साथी आंसर दे दो। चलिए 4, 6, 3, 5। आप कहोगे सर यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर है। डी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट हो जाएंगे। पहला आपका जो है क्या है, आप कहोगे सर 5 संज्ञा होती हैं। कौन कौन सी संज्ञा होती हैं? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हो गया भाववाचक संज्ञा, चौथा हो गया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा हो गया दोस्तों आपका समूहवाचक संज्ञा। तो आपका दोस्तों 5 प्रकार की संज्ञा होती है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देख लो, जातिवाचक संज्ञा इसमें से आपका कौन सा है? आप सभी प्यारे साथी आंसर दे दो। चलो भाई, जातिवाचक जो है इसमें से कौन सा है बताओ। सभी का आंसर आना चाहिए भाई। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग आंसर देते हुए चलोगे। और भाई एक बार लाइक की संख्या आप लोग बढ़ा दो, ठीक है। जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लेंगे, हेल्प मिलेगी आपको यहाँ से निश्चित रूप से, आप किसी भी स्टेट से हो। चलो बात करें जातिवाचक संज्ञा की, आप कहोगे सर बुढ़ापा क्या है? ये तो दोस्तों आपका भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। बुढ़ापा हो गया, ईमानदारी हो गया, मिठास हो गया, ये सभी आपके कैसी संज्ञाएं हैं? भाववाचक, ठीक है, क्योंकि फीलिंग बताया जा रहा है, फीलिंग यानी महसूस होना। अगला सवाल, सभा दोस्तों क्या है? आप कहोगे सर ये तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। गंगा की बात करें दोस्तों, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। घोड़ा क्या है दोस्तों? ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल देख लो, हरियाली जो है ये आपका कैसी संज्ञा है बता दो। सभी लोग आंसर छापेंगे। जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। बात करें दोस्तों यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो गंगा क्या है? गंगा हो गया, यमुना हो गया, और आप कह सकते हो किसी शहर का नाम आगरा, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब क्या है दोस्तों आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। भाववाचक संज्ञा क्या है दोस्तों? ईमानदारी हो गया, मिठास हो गया, ये सब जो है आपका यानी जहाँ पर फीलिंग यानी भाव जिसे आप छू नहीं सकते हो
वो जो है आपका दोस्तों क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। समूहवाचक संज्ञा दोस्तों आप कहोगे सर सभा क्या है, ये आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बचता दोस्तों आपका यहाँ पर जो है क्या, जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर देखेंगे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। हरियाली क्या है, ये आपका भाववाचक के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल देख लो, भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताइए। अफ्रीका, बचपन, दौड़ और चोरी, बताओ इसमें जो है आपका भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है। सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए सभी लोग प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए इस सवाल का। चलो भाई, यहाँ पर देखोगे दोस्तों अफ्रीका क्या है दोस्तों, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं। अगला सवाल देख लो, बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है, बताइए। बंधुत्व का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर भाईचारा, ठीक है। बंधुत्व का अर्थ क्या होगा, भाईचारा। और ये जो है आपकी किस प्रकार की संज्ञा है, बता दो। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, इनमें से कोई नहीं। सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास कर सकते हो इस सवाल का। चलिए भाई बताएं। जो भी साथी यहाँ पर गए हैं बी ऑप्शन पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। बंधुत्व जो है ये आपकी कैसी संज्ञा है, आप कहोगे सर ये तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि एक भाव है, ठीक है, इसे आप जो है छू नहीं सकते हो, यानी भाईचारा, ठीक है। तो आप कहोगे सर बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े भाई, आइए सवाल नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर लग जाता है भाई। पूर्व दिशा में किसका रूप है, बताइए। ये आपकी कैसी संज्ञा हो जाएगी, बताओ। सब लोग आंसर कर दो, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। पूर्व दिशा जो है आपका, ये किसका रूप हो जाएगा, बताएं। सभी प्यारे साथी आंसर दे दें। चलिए, आप कहोगे सर ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देख लो, घी कौन सी संज्ञा है, बता दो भाई। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, सब लोग आंसर दे सकते हो यहाँ पर। घी जो है आपकी ये कैसी संज्ञा है। चलो भाई, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर कर सकते हो। संज्ञा में भाई आप गलतियाँ नहीं करिएगा, और गलती होनी भी नहीं चाहिए। आप कहोगे सर घी जो है क्या है, ये आपका एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। डी ऑप्शन वाले साथी राइट। अगला सवाल, समूहवाचक संज्ञा इसमें से आपका कौन सा है, बता दीजिए। समूहवाचक संज्ञा इसमें से आपका कौन सा है, गुलाब, सेना, पौधे, चावल। चलो भाई, सभी प्यारे दोस्त आंसर दे दें। सवाल नंबर 10 का समूहवाचक संज्ञा जो है आपका क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ पर जो है सेना क्या है, ये आपका समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन राइट। कोमलता में कौन सी संज्ञा है, बताओ। कोमलता में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर कर सकते हो भाई, फटाफट स्पीड के साथ थोड़ा सा। और लाइक की संख्या भाई बढ़ती रहनी चाहिए, और जो भी साथी चैनल पढ़ रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बात करें दोस्तों कोमलता शब्द की, आप कहोगे सर ये जो है आपका एक भाववाचक संज्ञा है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखो, अय रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में जो है कौन सा कारक है, बताओ। आंसर दे सकते हो सभी लोग। चलिए प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए इस सवाल का। चलिए भाई, सभी लोग प्रयास कर सकते हो। यहाँ पर देखोगे दोस्तों संबोधन, ये जो आपका चिन्ह भी लगा हुआ है, आप कहोगे सर यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, संबोधन। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला सवाल देखो, चिड़िया का बहुवचन रूप बनाओ। चलो भाई बना दो आप लोग। चिड़िया का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर कर दो। चलिए प्रयास करिए, उत्तर दीजिए सभी लोग, बताएं। चलो भाई, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं विकल्प नंबर 1 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। सटीक आंसर है चिड़िया जो है ये आपका दोस्तों बहुवचन बन जाएगा चिड़िया का, ठीक है। अगला सवाल, दही शब्द कैसा है, बताओ। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर कर दो। दही कैसा शब्द है, बताओ। काफ़ी लोग यहाँ पर कन्फ्यूज्ड होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलो भाई, साथियों ने आपको कई बार बताया है, दही जो है ये लगता तो स्त्रीलिंग है, लेकिन ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक। अगला सवाल, गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, बताएं। गीता जो है किससे मारती है, हाथ से मारती है। आंसर दे दो सभी लोग। चलिए, सभी का सही उत्तर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताएं भाई। गीता जो है किससे मारती है, हाथ से मारती है। कर्ता ने कर्म को करण से, आप कहोगे सर यहाँ पर जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देख लो,
संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है, बताएं। को का प्रयोग जो है किस अर्थ में होता है। चलिए सभी लोग प्रयास कर दो। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आप कहोगे सर संप्रदान कारक में जो है को का प्रयोग किस लिए होता है, के लिए होता है। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, बताएं। वह कार जो है किसकी है, मेरी है, बताइए। चलिए भाई आंसर कर दो सब लोग, सभी लोग बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए करण संबंध, और यहाँ पर दिया संप्रदान अधिकरण। चलो भाई जो भी साथी यहाँ पर बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है, संबंध है। अगला सवाल देख लो भाई, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है, बताएं। चलिए सभी लोग बताएं, विद्या प्लस अर्थी, इसमें जो है आपका कौन सा संधि हो जाएगा, बता दो। सबका आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताएं भाई। सवाल नंबर 18 का सब लोग आंसर छाप दो फटाफट स्पीड के साथ थोड़ा सा। चलिए सभी लोग बताएं। इसमें दोस्तों आपका जो है दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। क्यों भाई, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा। क्या, विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगा। अगला सवाल देख लो भाई, रामायण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताओ। रामायण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सभी का आंसर आना चाहिए, बताएं। सवाल नंबर 19 का सभी प्यारे साथी आंसर दे दें। रामायण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, राम धन अयन। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर है दोस्तों, 19 का जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, परमौषध का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बता दो। चलो भाई सभी लोग आंसर दे दो, सभी लोग प्रयास करो। इसमें जो है आपका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताएं। परम धन औषध होगा, बताओ। सभी लोग प्रयास करो। यहाँ पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है, परम धन औषध होगा। अगला सवाल, चलो भाई आंसर करो। सुरेंद्र में कौन सी संधि है, बताएं। सुरेंद्र में कौन सी संधि हो जाएगी, सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। इसका दोस्तों संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर सूर्य प्लस इंद्र जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। यहाँ पर आप कहोगे सर गुण संधि का उदाहरण है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताओ। सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर दे दो इस सवाल का। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी ये भी बताइएगा आप सभी दोस्त। चलो भाई सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताएं। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सत प्लस मार्ग हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों ए बिल्कुल राइट है। और आप कहोगे सर इसमें संधि कौन सी है, आप कहोगे सर व्यंजन संधि है, ए ऑप्शन वाले दोस्त बिल्कुल राइट। अगला सवाल, अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ। चलिए अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर कर दो। चलिए भाई प्रयास करें आंसर देने के लिए। आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या, अभिधन उदय हो जाएगा। आपका यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। संधि कौन सी है, आप कहोगे सर यण संधि। अगला सवाल, पवन में कौन सी संधि है, बताओ। चलो पवन में जो है कौन सी संधि है, आंसर दो। दीर्घ गुण यण अयादि। चलो भाई सब लोग आंसर कर दो। पवन शब्द में जो है आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, चलिए पो प्लस अन हो जाएगा साथियों, इसका क्या संधि विच्छेद होगा, आप कहोगे सर इसमें अयादि संधि है, डी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है, बताओ। चलिए पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर दे दो इस सवाल का। चलो भाई आप कहोगे सर इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा पो प्लस इत्र हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। आप कहोगे दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हैं। और पवित्र शब्द में जो कौन सी संधि है ये भी आप लोग छाप दीजिएगा, ठीक है, बताइएगा। अगला सवाल देखो, निर्गुण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताओ। निर्गुण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आंसर दे दो सभी प्यारे साथी। चलो भाई थोड़ा सा स्पीड बढ़ाए भाई आप लोग।
चलिए, निर्गुण का दोस्तों सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका निह प्लस गुण होता है। क्या, निह प्लस गुण होगा। और आप कहोगे सर यहाँ पर विसर्ग लगा है इसलिए विसर्ग संधि है। ए ऑप्शन राइट। अगला सवाल देख लो, अध्ययन में कौन सी संधि है बताएं। चलो भाई सभी लोग आंसर कर दें, अध्ययन में जो है कौन सी संधि है। चलिए, अध्ययन शब्द में कौन सी संधि है बता दो सब लोग, फटाफट आंसर दे दो। चलिए, आप कहोगे सर इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अधि प्लस अयन होगा। क्या, अधि प्लस अयन हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, आप कहोगे सर यण संधि। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल, संहार का सही संधि विच्छेद क्या है बताएं। संहार का सही संधि विच्छेद क्या है, सब लोग आंसर दे दो। चलिए, संहार का सही संधि विच्छेद क्या है। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है, सम प्लस आहार हो जाएगा इसका सही सटीक आंसर। अगला सवाल, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है बताएं। चलिए बताएं, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है, सभी लोग आंसर कर दो। चलो भाई आंसर करो साथियों। प्रत्यक्ष शब्द जो है इसका अगर समास विग्रह आप करोगे क्या होगा बता सकते हो। चलो, इसमें आपसे समास पूछता है, आप कहोगे सर इसका विच्छेद जब करोगे प्रति प्लस अक्ष हो जाएगा, ठीक है। और इसमें उपसर्ग लगा हुआ प्रति, आप कहोगे सर ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला सवाल देखो, पंकज में कौन सा समास है बताइए। चलिए सभी लोग आंसर करें, पंकज में जो है कौन सा समास है। चलिए, पंक अर्थात कीचड़ में जो है जन्म लेने वाला, क्या कहोगे सर, कमल, ठीक है। आप कहोगे सर यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बहुब्रीहि समास। अगला सवाल, किस समास में पहला पद प्रधान होता है बताओ। चलिए, पहला पद जो है किस में प्रधान होता है, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु और बहुब्रीहि। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अव्ययी भाव समास जो है इसमें पहला पद जो है प्रधान होता है। चलिए, धर्माधर्म में कौन सा समास है। चलिए, धर्माधर्म में जो है कौन सा समास है, इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, समास विग्रह धर्म और अधर्म हो जाएगा, ठीक है। धर्म और अधर्म हो जाएगा। और इसमें दोस्तों आपका कैसा समास है, आप कहोगे सर यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा, दोनों पद की अलग अलग प्रधानता है, अलग अलग अर्थ है। आपका ये ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, त्रिफला में कौन सा समास है बताएं। त्रिफला में कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। चलो, ये तो भाई बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, त्रिफला में कौन सा समास है। आप कहोगे साथियों यहाँ पर सर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, द्विगु समास के अंतर्गत आएगा क्योंकि संख्यावाची शब्द है। अगला सवाल, महात्मा में कौन सा समास है बताइए, महान है जो आत्मा। चलिए, महान है जो आत्मा यानी महात्मा, आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। लास्ट में साथियों आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को राइट किया है। निम्न में से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है बताइए। चलिए, इसमें से जो है आपका कर्मधारय समास किस में नहीं है। चलिए, आप कहोगे सर भारतवासी, इसका समास विग्रह क्या होगा, भारत में वास करने वाला, इसमें हो जाएगा आपका क्या दोस्तों, आप कहोगे सर इसमें जो है साथियों अगर आप देखोगे भारतवासी का सटीक जो समास विग्रह होगा भारत का वासी होगा, में नहीं होगा, का होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप कहोगे सर इसमें जो है संबंध तत्पुरुष होगा, ठीक है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे, कर्मधारय समास नहीं किस में है, आप कहोगे सर भारतवासी में। अगला सवाल देख लो, अंत का पर्यायवाची क्या है बताइए। चलो, अंत का पर्यायवाची क्या है। चलिए, यहाँ पर दोस्तों अवसान जो दिया है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है समाप्ति या अंत। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, व्यग्र का पर्यायवाची क्या है बताइए। व्यग्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बताओ।
चलिए भाई, व्यग्र का मतलब दोस्तों क्या होगा, आप कह सकते हो बेचैन, ठीक है, बेचैन हो गया या अधीर हो गया। आपका यहाँ पर साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी साथी सी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, अनार का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है, बताओ। अनार का पर्यायवाची जो है आपका कौन सा हो जाएगा, बताएं। चलिए, यहाँ पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, ये सभी। अगला सवाल, अर्जुन का पर्यायवाची क्या है, बताइए। अर्जुन का पर्यायवाची क्या है। धनंजय, गुडाकेश, गांडीवधारी, ये सभी, बताओ। चलिए, अर्जुन का पर्यायवाची दोस्तों आपका ये सभी यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, अकाल का पर्यायवाची क्या है, बताइए। चलो भाई, अकाल का पर्यायवाची क्या है। दुर्भिक्ष यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से अक्ष किस शब्द का पर्यायवाची है, बताइए। अक्ष जो है ये आपका किसका पर्यायवाची है। चलिए प्रयास करें। अक्ष जो है ये आपका आंख का पर्यायवाची होता है। सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट। सवाल नंबर अगला लग चुका है, आकाश गंगा का पर्यायवाची क्या है, बताइए। आकाश गंगा का पर्यायवाची क्या है। चलो सब लोग आंसर करो, और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ा दो, ठीक है। आप लोग लाइक की संख्या बढ़ाते चलो। जो भी साथी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आकाश गंगा का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा, ये सभी यानी मंदाकिनी, सुर नदी, स्वर्ग नदी, ये तीनों हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, आख्यान का पर्यायवाची क्या है, बताइए। आख्यान का पर्यायवाची क्या है। चलो भाई साथियों, आख्यान का अर्थ क्या होता है, कथा। और आप कह सकते हो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, वृत्तांत। इसका अर्थ क्या होता है, विवरण। सवाल अगला, आलोचना का पर्यायवाची क्या है, बताइए। आलोचना का पर्यायवाची क्या है। चलिए, आलोचना का जो है पर्यायवाची क्या है, समीक्षा करना, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। चलिए आंसर करें, आंसू का पर्यायवाची क्या है, बताएं। आंसू का पर्यायवाची क्या है। चलो भाई, नयन जल, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, और ये लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है, बताएं। सुहावना शब्द जो है किसका परिचायक है। मौसम दोस्तों कैसा है, आप कहोगे सर सुहावना है, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, आप कहोगे सर विशेषण। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर 48 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। अब आप लोग बताइए कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। ज़रूर भाई देखिए बताया करिएगा, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। तो भाई सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें, जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में। और बहुत सारे साथियों का आज डिमांड था कि सर लाइव आइए, तो बहुत जल्दी लाइव सेशन होगा। आप लोग परेशान ना होइए, क्लास करते रहिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।